लेकिन लगता नहीं है जो 2024 में इंडिया गठबंधन का बेड़ा पार होगा। इंडिया गठबंधन में एक साथ टिकेगा। जो मोदी जी का कद है ना अभी देश में, वो नहीं दूसरा कोई आ रहा है उसके जोड़ में। मायावती अपने लिए किया ना, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, गरीबों का शोषण करने वाला यदि कोई है तो वो है मायावती। उस इंडिया गठबंधन में मायावती रहने से भी मोदी जी को कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। 2024 का चुनाव आने में अब 6 महीने से भी कम बचे हैं, लेकिन सवाल ये है एनडीए के मुकाबले जो इंडिया को खड़ा किया गया है उत्तर प्रदेश में ये कितना काम आएगा, क्योंकि मायावती जो है और उनकी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी वो उसमें शामिल नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बहुजन समाजवादी के बगैर ये महागठबंधन कितना कारगर होगा। तो इसी बातचीत के लिए हमने अपने वरिष्ठ पत्रकार से सोचा कि कुछ डिस्कस किया जाए, तो उनसे चलिए बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कितना अहम होगा बहुजन समाजवादी पार्टी का उसमें रहना या न रहना। सर, सबसे पहले तो बीएसपी कितना अहम है उत्तर प्रदेश के, अगर बात की जाए तो? बीएसपी अहम था, उसका समय था दूसरा, तब वो था थोड़ा अहम। अब कोई खास बीएसपी अहम नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी वोट प्रतिशत उसके पास है। इंडिया गठबंधन में यदि उसे नहीं लेता है, नहीं आती है मायावती, तो थोड़ा मुश्किल तो होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन अपने आप में एक दूसरा गठबंधन जो है ना कहा जाता है इसको। अब इसका तो भेद नेता लोग करता है जो क्या है या नहीं है, लेकिन लगता नहीं है जो 2024 में इंडिया गठबंधन का बेड़ा पार होगा। किसी भी सूरत में 2024 में मोदी जी को आना है, किसी भी सूरत में, चाहे कितनों उदम लगा ले, कुछ कर ले, लेकिन होगा प्रधानमंत्री मोदी ही, ये तय है। लेकिन कहा जाता है कि जो इंडिया गठबंधन है इसमें लगभग 400 सीट पे ये एक कैंडिडेट के बदले, एनडीए के एक कैंडिडेट के बदले एक कैंडिडेट को उतारा जाएगा। और अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 60% के आसपास जो है इंडिया गठबंधन की तरफ है। तो अगर इस गणित को देखा जाए तो आपको नहीं लगता है कि कुछ ना कुछ फेवर में इंडिया गठबंधन के भी? देखिए, एक तो जाति जनगणना करा के नीतीश कुमार, वो जनगणना किया नहीं है, जाति सर्वे वो किया नहीं है, कहीं गया नहीं है, एक आधार पे वो कुछ से कुछ डाल दिया है, जो कि पूरा टर्मिनेट गलत है नीतीश कुमार का। वो कहीं कुछ है ही नहीं, बहुत कम कम दिखाया गया है, सभी जाति को बहुत कम कम दिखाया गया है और पिछड़ी को जो है ना पूरा उनार दिया गया है। तो ये नहीं, ऐसा नहीं है। बड़े जाति भी बहुत अधिक मात्रा में है वहाँ, ऐसा नहीं है जो ब्राह्मण कम है, ब्राह्मण 3% है। कौन कहता है जो ब्राह्मण 3%? अभी सर्वे करा ले पूरे देश में जो ब्राह्मण का क्या प्रतिशत आता है। ये सब तो कहने की बात है। और नीतीश कुमार अपना बचने के लिए जाति जनगणना कराया और उसके आधार पर वो चाहता है जो मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, पीएम का कैंडिडेट बनूँ इंडिया गठबंधन से। देखिए होता है क्या क्या, अभी तो बहुत समय बाकी है। लगता नहीं है जो कोई इंडिया गठबंधन में एक साथ टिकेगा मूल रूप से, क्योंकि मायावती भी नहीं है इसमें। अखिलेश यादव भी मतलब कि काफ़ी तलखियाँ दिखा रहे हैं कांग्रेस पार्टी। तलखी दिखाएगा ही, अभी तो शुरू में लगेगा ही, लेकिन सब भाग जाएगा। क्योंकि जो मोदी जी का कद है ना अभी देश में, वो नहीं दूसरा कोई आ रहा है उसके जोड़ में। तो लोग तो देखता है ऊपर में कितनों कुछ है, जो भी है, लेकिन ठीक ठाक है। अपने देश से प्यार करते हैं वो, और अपने देश के लिए जो है ना मर मिटने के लिए तैयार हैं। इसीलिए ऐसे प्रधानमंत्री को तो फिर से आना ही जरूरी है, तभी देश में कुछ भला हो सकता है। वैसे मायावती का हाल जो है ना अभी बहुत बुरा हाल है। आप देखते होंगे जो मायावती जो है ना अनुसूचित जाति जनजाति के नेता है। काशीराम के बाद वो बसपा को संभाला, लेकिन संभालने के बाद हुई मुख्यमंत्री। जब हुई तो दूसरा बात था, ब्राह्मणों ने सपोर्ट किया इसलिए हुआ। और फिर जो है ना वो तलखियाँ दिखाना शुरू कर दी, तो फिर अपना चली गई वो तिलंडी में। अब जाएगा, ईडी को जाना चाहिए मायावती के पास, क्योंकि एक रोड पे 1 लाख करोड़ का संपत्ति उसका विराजमान है अभी भी दिल्ली में। ऐसा कितना संपत्ति उसके पास है? आखिर क्या किया वो अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए क्या किया? आखिर मायावती अपने लिए किया ना।
गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, गरीबों का शोषण करके गरीबों का ही पैसा से वो अंबार लगा के अपना धन संपत्ति बनाया है। ऐसे लोगों पर ईडी को चाहिए जो अविलंब छापा मार के उस पर कार्रवाई करे, और तब एक देश में दिशा आएगी। मायावती का तो जांच होना बहुत ही आवश्यक है। मैं प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि मायावती पर जांच बैठाई जाए, चूँकि इन्होंने गरीबों को पूरा लूटा है और लूट के अपना संपत्ति अर्जित किया है। लेकिन सवाल एक चीज़ है कि मतलब देखा जाता है कि जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ तो जांच हो जाती है। अब मायावती कुछ बोल नहीं रही है तो उनके खिलाफ जांच भी नहीं हो रही है। नहीं, यही कारण है ना। आपको लगता है कि ऐसा होता है? हाँ हाँ, ऐसा ही होता है ना। ऐसा होता है, नहीं होता है सो बात नहीं है, ऐसा होता है। और वैसे भी होता है, जो ऐसा फैक्टर है, जो अफसर है, वो तो कुछ नहीं बोलता है ना, उसके ऊपर भी ईडी लगता है। कुछ बातें तो होती है, लेकिन कुछ बातें गलत भी है इसमें। ऐसा नहीं है जो ऐसा नहीं होता है, होता भी है, नहीं भी होता है। तो ये सब कहने की बात है। लेकिन मायावती पे खुल के जांच होना चाहिए, जनता की नज़र में उसका सारा चीज़ आना चाहिए, चूँकि बहुत फोकस मारी है वो। हमारे देश में गरीबों को बर्बाद करने वाला यदि कोई है तो वह है मायावती। ठीक है, गरीबों का शोषण करने वाला यदि कोई है तो वो है मायावती। और ऐसे आदमी को जो है ना, कोई गठबंधन में रहे या चाहे ना रहे, अब तो गरीब लोग भी समझ गए हैं जो भाई हमारी कुछ नहीं है। वोट प्रतिशत भी उसका काफ़ी कम आ चुका है और इस सब से कुछ होने जाने वाला नहीं है, मोदी जी को बिगड़ने वाला भी नहीं है, रहेगी भी ना। उस इंडिया गठबंधन में मायावती रहने से भी मोदी जी को कोई दिक्कत नहीं है, आने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये तो तय है, क्योंकि वोट प्रतिशत जो है ना सब झुक रहा है ना, सीधे सीधी सारा चीज़ तो लोग देख रहा है। इसमें जो है ना बड़ी बड़ी बात है, क्योंकि नेताओं का जो है ना अंबार लगा है। एक तो यह देश भारत। आपको नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूत हो जाएगा मायावती के आने से? देखिए, मायावती को आने से इंडिया गठबंधन मजबूत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा जो बहुत मजबूत हो जाएगा, क्योंकि अब वो फैक्टर मायावती नहीं रही। उनके पास अब वोट प्रतिशत जो है ना सब खसक गया है। इधर इंडिया गठबंधन में तो कई दल जो है ना, कोई ये करता है, ये करता है, वो कहता है वो लेंगे, वो मतलब सीधे तौर पे कह सकते हैं कि उनके आने से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, आए या नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये थी हमारी पूरी बातचीत कि क्या मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने से कितना फ़र्क पड़ जाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन अहम बात यह है कि अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 22 से 24% जो वोट प्रतिशत है वो मायावती की तरफ है। लेकिन अगर ये पोस्ट पोल अलायंस अगर हो तो ये सब फैक्टर काम आ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो सबसे अहम बात है वो ये कि पिछली बार भी बहुत जो पार्टियां हैं वो इकट्ठा हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सारी पार्टियां जो थी वो यूपी में धरी की धरी रह गई और सरकार जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के आए थे। तो देखते हैं इस बार कितना कुछ हो पाता है, इंडिया गठबंधन का क्या असर होता है लोगों पे, या फिर एनडीए या मोदी जी जो है प्रधानमंत्री का कितना असर होता है लोगों पे और लोग किसे वोट देते हैं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।